क्या आप जानते हैं भीम ने विराटनगर के दुष्ट सेनापति कीचक का वध क्यों किया था? वो कीचक जो अत्यंत दुराचारी था, उसका वध क्यों किया गया था? ऐसी क्या परिस्थिति आई थी कि स्वयं द्रौपदी को ये कहना पड़ा था भीम से कि आप इस दुष्ट का वध करिए? आखिर कीचक ने ऐसा क्या व्यवहार किया था द्रौपदी के साथ कि द्रौपदी उसका प्राण लेना चाहती थी? तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी ये है कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था कैकेयी के कहने पर। ठीक उसी तरह पांडवों को भी 13 वर्ष का वनवास हुआ था दुर्योधन के कहने पर। जैसा कि आप जानते हैं, युगा में हारने के बाद दुर्योधन ने 13 वर्ष का वनवास दिया था पांडवों को, और वनवास का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। 12 वर्ष तक वनवास था और 1 वर्ष अज्ञातवास था। अज्ञातवास का वर्ष होता है कि अज्ञातवास के 1 वर्ष में आपको अगर कौरव तरफ से किसी ने पहचान लिया कि ये अर्जुन है, नकुल है, मतलब पांडवों को कोई अगर पहचान लिया, तो उन्हें फिर से 13 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जो 13 में होंगे वो 12 तो वनवास होंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास होंगे। तो किसी तरह से पांडवों ने तो 12 वर्ष का वनवास काट लिया था और 13वां वर्ष उन्हें रहना था एक ऐसे जगह पर छुप के जहां कोई उन्हें पहचान न पाए। हालांकि ये अत्यंत दुर्लभ कार्य था, क्योंकि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये अत्यंत तेजस्वी थे। ये कहीं भी रहते तो लोग इनके गुण से इन्हें पहचान ही लेते थे। तो उन लोगों ने कुछ एक उपाय लगाया था जिससे कि वो 1 वर्ष का अपना अज्ञातवास सरलता से काट सके और कौरव को ये बात पता न चल सके। पांडवों ने ये निर्णय लिया कि वे विराटनगर में वहीं के राजा का सेवा करेंगे और अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास काटेंगे। विराटनगर का एक शक्तिशाली सेनापति था जिसका नाम था कीचक। उन्हीं से भीम का टकराव होता है, लेकिन उसकी कहानी बाद में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पांचों भाई किस तरह से विराटनगर में प्रवेश करते हैं। भीम वल्लभ नाम के एक रसोइया का रूप लेकर खाना बनाने का काम करने लगते हैं। वहीं युधिष्ठिर कंक नाम से जाने जाते हैं। वे अपना नाम बदल लेते हैं और राजा को चौसर खेल कर उनका मनोरंजन किया करते थे। वहीं अर्जुन मृणला नाम की एक नर्तकी बन के वहाँ अपना जीवन काटने लगती है और किसी तरह से वे अपना समय काट रहे थे। वहीं द्रौपदी सैरंध्री नाम से जानी जाती है वहाँ, और जो विराट के राजा थे उनकी रानी को केस संवारती थी और उन्हीं की सेवा करती थी दासी बनकर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो विराटनगर के राजा थे उनकी पत्नी का नाम सुदेशना था और उसका भाई था कीचक। एक दिन कीचक जब अपनी बहन से मिलने आता है तो वो देखता है जैसे ही द्रौपदी को, तो उनकी सुंदरता पर वो मोहित हो जाता है और वह द्रौपदी को पाने का कोशिश करने लगता है। वह अपनी बहन से कहता है कि मैं सैरंध्री को पाना चाहती हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है द्रौपदी। क्योंकि वो भीम, अर्जुन, नकुल उनसे प्रेम करती थी, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन जो कीचक था वो अत्यंत शक्तिशाली था, अहंकारी और दुराचारी तो था ही। तो वो किसी तरह से उन्हें पाना चाहता था द्रौपदी को, और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा। द्रौपदी के बार बार मना करने पर उसने बहुत गंदा व्यवहार द्रौपदी के साथ किया और उसके साथ मारपीट भी की। तभी द्रौपदी क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रुद्ध होकर वो भीम के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस दुष्ट का आप वध करिए। भीम भी बोलते हैं कि ठीक है, किसी तरह से आप बहला फुसला कर रसोइया के पास ही ले आइएगा, उसे कहिएगा कि मैं मिलना चाहती हूँ उससे। और द्रौपदी झूठ मूठ के नाटक करती है, सैरंध्री बन के जो द्रौपदी थी, और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, आज रात में आप मिलना मुझे उस रसोइये के घर के पास। जैसे ही रात होती है और निर्धारित समय हुआ था, उस समय कीचक पहुंचता है वहां, लेकिन वहां सैरंध्री जो थी द्रौपदी का रूप लेकर, वो तो नहीं रहती है, लेकिन वहां रहते हैं भीम। और भीम और कीचक के बीच भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में कीचक
बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और अंततः मारा जाता है भीम के हाथों, क्योंकि भीम अत्यंत शक्तिशाली थे। और इस तरह से शैलेंद्री अत्यंत प्रसन्न होती है जो द्रौपदी थी, और वो इस दुष्ट को उसकी पाप का सजा देते हैं। जब सेनापति कीचक की मृत्यु की खबर प्रजाजनों में पहुंचती है तो प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भी त्राहिमाम थे इस दुष्ट कीचक के अन्याय से। वो भी बहुत तंग रहते थे और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन दुआ देते हैं भीम को कि जिसने भी इस दुष्ट का वध किया है उसने बहुत अच्छा किया। तो ये था कीचक का कहानी। आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। बहुत बहुत धन्यवाद।